सिर्फ एक है जो भगवान को पूरा सच्चाई पूर्वक अर्पण होता है। तस्मात् कायं प्रणिधाय प्रणम्य, अतः शरीर को भली भांति अर्पण कर खूब नम्र होकर, ईड्यम त्वाम ईशम अहम प्रसादे, गायन योग्य आप ईश्वर को मैं प्रसन्न करता हूँ। देव इव पिता पुत्रस्य सखा सख्यो, हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, प्रिया प्रियाया इव सोढ़ुम अर्हसि, पति पत्नी के वैसे ही सहन करने समर्थ हो। तस्मात् कायं प्रणिधाय प्रणम्य, ईड्यम त्वाम ईशम अहम प्रसादे, देव इव पिता पुत्रस्य सखा सख्यो, प्रिया प्रियाया इव सोढ़ुम अर्हसि। भावार्थ, अतः शरीर को भली भांति सच्चाई पूर्वक अर्पण कर खूब नम्र होकर, गायन योग्य बहुधा प्रशंसनीय आप ईश्वर को मैं प्रसन्न करता हूँ। हे देव, जैसे अजीज संबंधियों में पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के या कोई भी प्रिय संबंधी के अपराध सहन करता है, क्षमा करता है, वैसे ही मेरे अपराध सहन करने, क्षमा करने में आप समर्थ हो। बहुधा प्रशंसनीय, ये भी लिख दिया शास्त्रों में, एको सदविप्रा बहुधा वदन्ति। क्या? एक ही सद माने सच्चा, विप्र माने ब्राह्मण है दुनिया का, जिसे ब्राह्मण चोटी कहा जाता है। चोटी का ब्राह्मण, सबसे ऊंची स्टेज वाला। क्या क्या बताया? एको सद विप्रा माने एक ही सच्चा ब्राह्मण है, बाकी सारे कैसे हो गए? झूठे ब्राह्मण। जैसे सिख लोग कहते हैं एक सदगुरु निराकार, तो एक सदगुरु निराकार है तो बाकी सब झूठे गुरु हो गए ना। तो ऐसे ही एक ही सच्चा गुरु है, सच्चा ब्राह्मण है, जो अनेक रूपों में शास्त्रों में गाया हुआ है। कहीं राम के रूप में गाते हैं, कहीं कृष्ण के रूप में गाते हैं, कहीं हनुमान के रूप में गाते हैं। हनुमान कैसे है? कहीं गणेश के रूप में गाते हैं। अरे गणेश कैसे है? कहीं नंदी के रूप में गाते हैं। अरे सुप्रीम सोल गॉडफादर ने तो यहां तक बोल दिया कि दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती। अर्जुन शरीर को भली भांति सच्चाई पूर्वक अर्पण करता है। अपना पूरा सच्चा पोता मेल देने वाला कोई कोटों में एक है। इससे क्या साबित हुआ? बाकी अपना पूरा सच्चा पोता मेल नहीं देते। और सुप्रीम सोल बाप जो एवर प्योर एवर ट्रुथ है, उस सत्य बाप को क्या प्रिय है? सच्चाई प्रिय है। सच्च खंड आकर के स्थापन करता है सतयुग। तो जो दिल को खोलता है, और जितना खोलता है, बाप ये नहीं देखता कौन कितना पतित है, कौन कितना गंदा है, कितने अवगुण भरे हुए हैं। क्या देखता है? सच्चाई देखता है। इसलिए एक सच्चा, उसकी यादगार में कौन सी कथा है? वो सत्यनारायण की कथा, सुप्रीम सोल की कथा है, या सुप्रीम सोल जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसकी कथा है? मुकर्रर रथधारी की यादगार है। अर्जुन भगवान से क्षमा मांगता है। दिखाते हैं वो भक्ति मार्ग में कि जब
विनाश हुआ महाविनाश, तो जलमयी में क्या बचा? वो एक मछली आई है, और वो उसने नवैया का रूप ले लिया, और उस नवैया में, उसके नवैया के पेट में और सारे बीज रख दिए गए। वाह भाई, ये तो खूब बनता बनाई। तो नवैया और उसमें बिठैया, खास बिठैया, कोई बीजों को संभालने वाला कोई चाहिए ना, तो उसका नाम रख दिया सत्यव्रत। काहे का व्रत लेने वाला? सच्चाई का व्रत लेने वाला। क्या सच्चाई? कि भाई दूसरों को जो कुछ भी सुनाएंगे, जितना हम समझेंगे उस हिसाब से, क्योंकि 7-8 साल तो अपने को ही समझने में लग जाते हैं, है ना। तो जब तक नहीं समझे तब तक कुछ मिक्स तो होता रहेगा ना, और मिक्स तो तब तक भी होता रहता है जब तक पूरा 100% नहीं पहचाना है। किसको? हाँ, उसको जो गीता में विराट रूप दिखाता है अर्जुन को कि मैं क्या हूं। तब फिर अर्जुन हाथ जोड़ के कहता है, पांव पड़ के कहता है, दंडवत प्रणाम करके कहता है, हमसे जो गलतियां हो गई सो हमें माफ कर दो। हमने तो समझा था हमारे सखा हैं। जैसे पति होता है पत्नी को माफ करता है, बाप बच्चे को माफ करता है, ऐसे मुझे माफ कर दो। अब तुम जैसे बताओगे वैसे चलूंगा, मेरे अंदर अब कोई प्रश्न नहीं, मैं संपूर्ण हूं, तृप्त हो गया, तृप्त हो गया। तो ऐसी स्टेज जब हो जाती है अर्जुन की, तो क्या कहेंगे? संपूर्ण निश्चय बुद्धि या अधूरा निश्चय बुद्धि? संपूर्ण निश्चय। सच्चाई पूर्वक अर्पण करने वाले के अपराधों को भगवान सहन करने में समर्थ हैं। बल कितनी भी कमजोर आत्मा हो जाए, कितना भी महाकामी पतित बन जाए, सारी दुनिया की नजरों में कितना भी झूठा हो, सबको धोखा देने वाला बन जाए, लेकिन परमात्मा बाप जब आते हैं, ये जानने के बाद उस बाप के सामने सच्चा बना रहे, तो ऐसे पतित से पतित आत्मा को भी वो पावन बनाने के लिए गारंटेड है, गारंटी में बंधा हुआ है। वो ये नहीं देखता कि कौन सी आत्मा कितनी गिरी हुई है, गिरे हुए से घृणा नहीं करता, पतित तमो प्रधान आत्माओं से घृणा नहीं करता, उनकी सच्चाई को प्यार करता है। सच्चाई पूर्वक अर्पण करने से क्षमा। इस जन्म के जो पाप हैं वो वर्णन कर सकते हैं। तो बाप बोलते हैं बच्चों को, अच्छा तो वर्णन कर दियो। वर्णन करेंगे तो पापों से छूट जाएंगे और ऑटोमेटिकली तुम्हारा वो पाप हल्का हो जाएगा। क्योंकि वर्णन ही इसलिए करते हैं कि क्षमा करने के लिए, कि बाबा हमको वो जो पाप है उसे की क्षमा मिले। तो वो क्षमा तो वो बताने से ही चली आती है, चली जाती है। बताने से क्षमा चली जाएगी या रुक जाएगी, ठहर जाएगी। बाप को सच्चा सच्चा बतावेंगे तो सारी क्लास हो जाएगी, हल्की हो जाती है।